व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पाइथन में। तो उससे पहले एक बार इस पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उससे इस कोर्स को एक्सेस करना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे फ़ायदा मुझे नहीं होएगा, किसी और को नहीं होएगा, इससे फ़ायदा सिर्फ आपको होएगा, जिससे आपके पास कंटेंट सारा आपके पास रहेगा। आज मैंने थोड़ी ज़बान फिसल दिया तो उसके लिए सॉरी। तो हम अब बनाते हैं T12.py। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर में होते क्या क्या है, इसमें होते हैं सिर्फ इज़ और इज़ नॉट। ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें एक तो इज़ होता है और एक होता है इज़ नॉट। इज़ का मतलब होता है कि कोई चीज़, जैसे रोहित इज़ अ स्टूडेंट मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि रोहित है वो एक स्टूडेंट को बिलोंग करता है, यानी कि स्टूडेंट और रोहित आपस में इक्वल कह सकते हैं हम। तो वैसे ही कुछ इसका काम होता है। हम यहाँ पर इक्वलिटी को एक तरह से कह सकते हैं कि इक्वेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ, अगर ये रिटर्न करता है एक बूलियन बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स, तो जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो ये जब भी कोई कंडीशन हम इज़ लगा के और वो ट्रू होगी तो वो ट्रू बूलियन रिटर्न करेगा। जैसे मैं लिखूँ इफ़ num1 इज़ num2, यानी कि num1 num2 के बराबर है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं मान लीजिए अपनी तरफ से भाई इसको बेला फुसला कर कुछ और प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये वो भी करता है। पाइथन कहता है भाई चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। हम इफ़ में अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये देखिए इसने ट्रू रिटर्न किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इफ़ कंडीशन थी वो वहाँ पर ट्रू हो गई है, क्योंकि num1 num2 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दिखाऊँ आपको, तो वो भाई सच बताऊँ मैं उसको याद नहीं रखता। मैं सिर्फ ये याद रखता हूँ कि उसका फंक्शन क्या है। वो आप कहीं से भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और मैं सच बताऊँ, डेफिनेशन सिर्फ पेपर में काम आएगी, आगे और कहीं काम नहीं आएगी। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सिर्फ ये जानेंगे कि आपको पता है भाई इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, बस। आगे कोई नहीं पूछता। आपको बस ये याद रखना है। अगर आपको मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट भी याद रखनी है, नहीं भाई रोहित हमें तो स्टेटमेंट चाहिए, तो भाई मैंने वो भी लिख दिया है। अब ये कोड आपको मेरी गिटहब की प्रोफाइल से भी मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब हमने ये इस कंडीशन तो देख ली, अब इज़ नॉट देखेंगे। तो वही मैं अभी सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन लिखे इतना तो इसलिए मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं एग्जांपल। तो अब हम देखेंगे इज़ नॉट के बारे में। तो कमेंट आउट करने का इसमें शॉर्टकट होता है कंट्रोल बैकस्लैश। किसी भी लैंग्वेज को ले लीजिए, स्टूडियो कोड में सेम कोड है, कंट्रोल बैकस्लैश से हर एक लैंग्वेज में आप कमेंट कर सकते हो। ये इज़ नॉट का मतलब होता है रिटर्न ट्रू इफ़ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, कि अगर भाई वो इक्वल ना है आपस में तब वो रिटर्न करेगा। अब ये इसका थोड़ा उल्टा सा आ गया है, थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का है, ये थोड़ा उल्टा चलता है इसलिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि कई बार हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हमें कभी भी वाइल स्टेटमेंट या फोर स्टेटमेंट में इसका यूज़ करना पड़ गया किसी कंडीशन को फॉल्स करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद देता है। वैसे नॉर्मल प्रोग्राम्स में भी ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग को छोड़ भी दिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, तो फिर भी हम इसका कई जगह यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर बनाने में और चीज़ें बनाने में। और हाँ, कैलकुलेटर से याद आया, अगला जो प्रोजेक्ट होएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैं। तो अगली वीडियो एक प्रोजेक्ट होगी। तो ये देखिए इसने सही प्रिंट किया है। मैंने इसको कहा था कि इज़ नॉट, सॉरी मैंने इसका यूज़ कर लिया, कोई नहीं, इज़ नॉट देख लेते हैं। तो अब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये था इसके बारे में। तो ये था आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगली बार मैं अगले ऑपरेटर के साथ आऊँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको भी ये कमेंट करना नीचे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपका इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।